एक तो मैं पहली बात कहूंगा, इस मैप का आप क्लोजअप जरूर लें। कुछ बातें समझ लो। ये उस भूमि का मानचित्र है जो भूमि सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन से भारत सरकार ने ट्रस्ट को सौंपी, और ट्रस्ट का गठन भी भारत सरकार ने किया। ट्रस्ट गठन करने का डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इस पूरे ट्रस्ट डीड में कहीं भी सोसाइटी, ट्रस्ट, इन शब्दों का प्रयोग नहीं है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ये 70 एकड़ ग्रीन कलर से है। अब आप देख लीजिए ये कितना झिग जैग है। कहीं भी कोई सीधी रेखा खींचना कितना कठिन है। मंदिर ये नॉर्थ है, तो 70 एकड़ के नॉर्दर्न पार्ट में मंदिर बन रहा है। नॉर्दर्न पार्ट कितना नैरो है ये भी देख लीजिए। यहां कितना वाइड है, यहां कितना नैरो है। आप ये सवाल करेंगे कि इतने छोटे हिस्से में बनाया, यहां क्यों नहीं? तो 70 साल से जो कोर्ट में लिटिगेशन है, वो जिस प्लॉट नंबर का है, वो प्लॉट नंबर यही है, इसलिए इसको नहीं छोड़ सकते थे। वहां कुछ भी आपको देखकर आप बार बार पूछेंगे ये क्या हो रहा है, ऐसा क्या आ रहा है, ये क्या हो रहा है। ये मंदिर है। ये मंदिर वहां दिखेगा। 3 मंजिला, ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया, फर्स्ट फ्लोर का काम चल रहा है, सेकंड फ्लोर की परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं। इस मंदिर के चारों ओर एक दीवार बनाई जा रही है। इस दीवार के लिए भी वहां सब वर्किंग चल रहा है। ये दीवार एक प्रकार की सुरक्षा दीवार है। टेम्पल लैंग्वेज में इस दीवार को परकोटा प्राकार, PRAARA, प्राकार, परकोटा। ये परकोटे का कॉन्सेप्ट उत्तर भारत में नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है, गुजरात में भी नहीं है, तमिलनाडु में है, केरल में है, राजस्थान में। अच्छा, अयोध्या का एक मंदिर है, उसका परकोटा बना है। वृंदावन में रंगजी मंदिर का परकोटा बना है। ये परकोटा चारों दिशाओं में, अगर इसकी लंबाई नाप ली जाए, इट इज 732 मीटर्स। आप 732 को 750 मान लीजिए राउंड अबाउट। ये तो है रनिंग लेंथ इन ऑल द 4 डायरेक्शंस। लेकिन व्हाट इज यूनिक इन इट, दीवार की एक निश्चित मोटाई होती है।
बड़े बड़े किलों की दीवारें कैसी बनाई जाती हैं। ये दीवार इट इज 14 फीट वाइड, 14 फीट वाइड, यानी 4 मीटर से भी अधिक चौड़ी है। रनिंग लेंथ 750 मीटर्स, विड्थ 14 फीट वाइड। ये भी डबल स्टोरीज है। ये परकोटा इट इज ऑल्सो डबल स्टोरी। जो लोअर लेवल होगा उस लेवल में हम अपने ऑफिशियल कामों के लिए कमरे बना रहे हैं। बहुत प्रकार के काम होंगे। स्पेस बचाने के लिए हमने लोअर लेवल पर कमरे बना दिए हैं, तरह तरह के काम करेंगे। जो अपर लेवल है ये परिक्रमा का मार्ग बनाया है। इट इज फॉर परिक्रमा, यात्रियों की यात्री परिक्रमा कर सकते हैं मंदिर की। दर्शन की लाइन बहुत बड़ी हो गई है, परिक्रमा के लिए बाहर निकल गए। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर ली, दुनिया में विख्यात हो गए, प्रथम पूज्य हो गए। तो ये इसका उपयोगिता है और ये इसकी स्पेशलिटी है, इसकी विड्थ 14 फीट। एक दूसरा, इसके भी चारों भुजाओं पर 6 मंदिर हैं। एक कोने पर सूर्य भगवान का मंदिर होगा। राम सूर्य वंश में पैदा हुए। दूसरे कॉर्नर पर शंकर जी का मंदिर होगा। थर्ड कॉर्नर पर भगवती का मंदिर होगा, देवी का। और चौथे कोने पर गणेश जी का मंदिर होगा। राम भगवान विष्णु का अवतार, सूर्य, शंकर, भगवती, गणपति और विष्णु, ये कहलाएंगे पंचायतन। ये कॉन्सेप्ट कम से कम 2000 साल पहले शंकराचार्य जी ने दिया है। 5 देवताओं की पूजा, इसमें सारा भारत, सारी श्रद्धाएं समाहित हो जाएगी। ये दक्षिणी भुजा है, यहां हनुमान जी होंगे। यहां पर माता अन्नपूर्णा। तो ये परकोटा इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन और इसको बनने में भी हो सकता है 6-8 महीने और लगेंगे। वृद्धों के लिए क्या होगा, दिव्यांगजनों के लिए, तो यहां ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम, यहां एक लिफ्ट बनाई गई है। ये लिफ्ट परकोटे में बनेगी दिव्यांगजनों के लिए, वृद्धों के लिए, व्हील चेयर के लिए। पूर्वी दिशा मंदिर का प्रवेश द्वार, यहां पर 2 रैंप बनाए गए हैं व्हील चेयर के लिए। तो दिव्यांगजन, अतिवृद्ध लोगों के लिए व्हील चेयर के लिए रैंप और लिफ्ट का प्रोविजन रखा गया है। फ्यूचर का मतलब मैक्सिमम बाय द एंड ऑफ 24
7-8 महीने बाद यहां 7 मंदिर और बनेंगे। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, राम को वनवास हुआ, पहली भेंट गंगा के तट पर केवट से हुई, मल्लाह से हुई है, जिन्होंने नाव में बैठाकर नाव गंगा पार कराई। निषाद राज, वो एक राजा है समाज का, तो निषाद राज का मंदिर बनेगा। ये निषाद राज का मंदिर आज भी वहां है जहां पर गंगा पार की गई थी। अयोध्या से जाइए, इलाहाबाद पहुंचने के पहले लखनऊ रोड पर श्रृंगबेरपुर, श्रृंगबेरपुर, लखनऊ से इलाहाबाद आएंगे तो श्रृंगबेरपुर पड़ेगा। गंगा के तट पर निषाद राज के मंदिर हैं, या निषाद राज का मंदिर बनेगा। वनवास में राम की भेंट एक बूढ़ी माता से हुई है जिसको शबरी कहा गया है, शबरी का मंदिर बनेगा। किसी पत्थर की शिला को राम ने स्पर्श कर दिया, एक नारी प्रकट हुई, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, मंदिर बनेगा। तो 4 ऋषि, एक निषाद राज और एक शबरी अहिल्या, 2 नारियों के मंदिर बनेंगे। तो 4 3 7। राम के वनवास काल में जो अंतिम पात्र है उसका नाम है जटायु। जटायु का अंतिम संस्कार राम ने जटायु की गर्दन अपने गोद में रखकर किया है, जल अर्पण किया है, और जटायु की स्थापना यहां की गई है। कुबेर टीला, यहां जटायु स्थापित कर दिए गए हैं। इसका नाम है टेम्पल कॉम्प्लेक्स। अब तीर्थ यात्रियों के लिए क्या है? सामान्यतया आज धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। हमने अपनी प्लानिंग में जो बातें रखी हैं और जिन पर साइमल्टेनियसली काम चल रहा है, और शायद 5-6 महीने में सब कंप्लीट हो जाएगा। पहली बात, 25,000 यात्री अगर आते हैं तो उनका सामान रखने के लिए लॉकर, जूता चप्पल, मोबाइल, पर्स, छोटे छोटे बैग, इसकी व्यवस्था देखिए यहां पर है। इसका नाम है पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर, PFC, पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर। यहीं पर एक छोटा सा चिकित्सालय बनाएंगे। यात्री आया दर्शन करने के लिए, उसे कुछ कठिनाई खड़ी हो गई तो यहाँ एक हॉस्पिटल रहेगा, थक गया आराम कर सकेगा। पंखे, पानी, चिकित्सालय, लॉकर, जूता यही जमा करेगा तब अंदर प्रवेश करेगा। यहां से निकलने के बाद जूते की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नंगे पैर ही चलना होगा। गर्मियों में पैर नहीं जले इसका प्रोविजन करेंगे। अब 25,000 यात्रियों में से अगर 500 लोगों को इच्छा हुई वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है,
तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है। ये है ये 12। हाँ 50-100 शौचालय, स्नान गृह, यूरिनेशन यूरिनल्स, ओपन टैप्स, वॉश बेसिन, ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। केवल तीर्थ यात्रियों के लिए है, ये सूरभ शौचालय का नहीं है, ट्रस्ट का है। इसका वेस्टेज कहां जाएगा? तो इसका वेस्टेज नगर निगम के सीवर में नहीं जाएगा। 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट यहीं पर बनाए जा रहे हैं। उसी के नीचे, हाँ टॉयलेट के नीचे छोटा सा दिख रहा है। एक यहीं पर है नीचे और एक यहाँ है 12B STB2 12E 3 नंबर। ये 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, जो कुछ होगा यहीं पर होगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा का जल उसको नगर निगम की नालियों में ड्रेन आउट नहीं करेंगे, इसलिए एक पॉलिसी तैयार हुई, जीरो डिस्चार्ज। तो जब जीरो डिस्चार्ज पर होमवर्क करेंगे तब 2-4% होगा। जीरो डिस्चार्ज, नगर निगम को इस अंदर के दबाव से कभी भी कठिनाई ना हो। नगर निगम का मतलब होता है जनता। तो अयोध्या छावनी, इस पॉपुलेशन को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिफिकेशन, हमने पावर हाउस से डायरेक्ट डेडिकेटेड लाइन ली है 33 किलोवाट। उसका रिसीविंग स्टेशन, उसको 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो 3 डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन ये अंदर ही बनाए हैं। नगर निगम के इलेक्ट्रिकल लाइन पर कोई लोड नहीं पड़ेगा। तो सीवर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट और इलेक्ट्रिकल सप्लाई। एक बात और आती है, कभी भविष्य में फायर ब्रिगेड को पानी चाहिए, तो पानी लेने के लिए उनको कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। ये सड़क है, इसके नियरेस्ट यहीं पर हमने उनको अंडरग्राउंड रिजर्वायर तैयार करके रखा है। पानी या तो जरूरत पड़ेगी सरयू से लेंगे, ट्रीट करेंगे, अदरवाइज जमीन से लेंगे। लेकिन जमीन का पानी जमीन में ही जाएगा। इस 70 एकड़ में अधिक से अधिक 30% कंस्ट्रक्शन है, अर्थात 20 एकड़ में कुछ न कुछ निर्माण हो रहा है। 50 एकड़ भूमि में हरियाली है, घास है, पेड़ पौधे हैं, अत्यंत प्राचीन 100 साल पुराने वृक्ष है। ऐसे वृक्षों का घना जंगल भी है, शायद जहां सूर्य की किरणें कभी धरती पर आती ही नहीं। ये प्रिजर्व किया गया है, इसलिए जमीन का जो ग्राउंड वाटर का लेवल है, इट विल नेवर गो डाउन, इट विल नेवर गो डाउन, ये मेंटेन रहेगा। सारा वर्षा का जल धरती के अंदर जाएगा। कुछ भी पानी बाहर की नाली के माध्यम से सरयू में नहीं जाएगा। जीरो डिस्चार्ज,
ये हमारी एक लगभग जनरल कॉन्सेप्ट है, जो वहां सारे काम हो रहे हैं। आप यहां कहीं खड़े होकर देख पाएंगे। इधर नहीं जा पाएंगे। आप यहां कहीं खड़े होकर देख पाएंगे। 100 प्रकार की मशीनें अंदर कम से कम काम कर रही होंगी, उसको कोई कठिनाई ना हो। डस्ट बहुत है, वो स्टोन डस्ट है। स्टोन डस्ट बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये वहां का सारा एक कंस्ट्रक्शन का मैंने थोड़ा बहुत बताया। अब मैं इसको बताता हूं, टेम्पल तक सीमित रहूंगा। इसका कंस्ट्रक्शन इट इज आल्सो यूनिक। नॉर्दर्न इंडिया में शायद 200-400 साल पिछले उसमें ऐसी रचना निर्माण नहीं हुई। पहली बात थी फाउंडेशन। फाउंडेशन जमीन के नीचे अनेक प्रकार से सॉइल टेस्टिंग कराया गया। एक प्रकार ने, अनेक प्रकार ने, इन्होंने किया, उन्होंने किया। तब ये निष्कर्ष निकला कि जमीन के नीचे जो कंडीशन है नॉट फिट फॉर फाउंडेशन। मोस्टली इट इज डेब्रिश और इट इज लूज सैंड। इट इज नॉट द सॉइल। मट्टी नहीं है, भुरभुरी बालू है, डेब्रिश है। इसमें कोई फाउंडेशन नहीं बन सकता। इसका निर्णय करने के लिए आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मुंबई, आईआईटी चेन्नई, एनआईटी सूरत, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, एलएनटी और टाटा के सीनियर इंजीनियर्स और नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद के डायरेक्टर्स, इतने इंजीनियरिंग ब्रेन, इनका कलेक्टिव विजडम इसमें काम आया। लगभग 2 महीने तक ऑनलाइन बैठकें होती थी। आईआईटी गुवाहाटी के डायरेक्टर परमिशन लेकर बिना किसी को बताए अकेले आकर उन्होंने सारा सर्वे किया और तब कहा कि यहाँ फाउंडेशन बनने के लिए जमीन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। इसलिए डिसाइड किया गया इसे हटाओ। तो सबको हटाया गया और लगभग 6 एकड़ दूरी से हटाया गया। 14 मीटर डेप्थ तक हटाया गया। ऐसा लगता था जैसे हमने एक समुद्र तैयार कर दिया है। मेरे विचार से अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख घन मीटर मट्टी हटाई गई। 1,80,000, मैं इसी को 2 लाख कह रहा हूं। 2 लाख क्यूबिक मीटर्स मिट्टी हटाई गई। फिर इसको भरना कैसा? तो आईआईटी चेन्नई ने इसके लिए कंक्रीट को स्पेशली डिजाइन किया। आप और हम सब मकान बनाते हैं, उसमें कंक्रीट डालते हैं, ये तो नॉर्मल कंक्रीटिंग है। प्रोफेसर मनु संथानम ने स्पेशल डिजाइनिंग किया। सीमेंट जितना नॉर्मल हम आप इस्तेमाल करते हैं उसका ओनली 2%। पानी वेरी लेस। कोर सैंड 0%। कोर सैंड को रिप्लेस किया गया है स्टोन डस्ट, फ्लाई ऐश, केमिकल्स, ताकि बाइंडिंग फोर्स अच्छी रहे। और लेयर बाय लेयर
1 फीट थिकनेस की एक लेयर, उसका रोलर कॉम्पैक्शन 2 इंच कॉम्पैक्शन करना, 12 इंच को 10 इंच बनाना, डेंसिटी मेजरमेंट, देन द सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, 56 लेयर पड़ी है, 14 मीटर। तो जमीन के नीचे 14 मीटर मोटी एक कृत्रिम आर्टिफिशियल रॉक तैयार की गई। 1 साल लग गया इसको बनाने में। जैसे जैसे समय बीतेगा ये रॉक मजबूत होती जाएगी। 1 ग्राम भी आयरन का वायर इसमें नहीं है। रॉड बहुत अलग चीज होती। यहां तक बात आई कि ग्लास फाइबर डाल दिया जाए, तो ग्लास की फाइबर भी नहीं। ये सब इंजीनियरिंग ने तय किया। रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, आरसीसी, रीएनफोर्समेंट नहीं है, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, आरसीसी, नॉट द रीएनफोर्समेंट। ये इस फाउंडेशन की विशेषता, स्पेशलिटी। सेकंड, मंदिर पत्थरों से बनेगा। पत्थर जमीन की डैम्पनेस को एब्जॉर्ब करेंगे। वर्षा का पानी, जमीन की नमी, पत्थर पानी पीता है। ये नमी ऊपर चढ़ती जाएगी। 200-400 साल के बाद ऊपर का शिखर पानी से दिखाई देगा, पत्थर में पानी है। इसको बचाओ। पानी पत्थर को खराब करता है। पानी का एब्जॉर्प्शन घटाने के लिए जमीन से 21 फीट ऊंचाई तक ग्रेनाइट लगाया गया। ग्रेनाइट को कैसे लगाया गया? ये मेज रखी है, 5 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा, 3 फीट ऊंचा, ऐसे 17,000 ग्रेनाइट के ब्लॉक्स कर्नाटका और तेलंगाना से आए। 5 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट ऊंचे। तो लगभग एक ब्लॉक 37 क्यूबिक फीट का हो गया। 17,000 ब्लॉक्स, उनको जोड़कर 7 लेयर्स, एक के ऊपर एक लेयर, 21 फीट डेप्थ हाइट दी गई है। इसको कहा गया है प्लिंथ। हिंदी में आप कहेंगे मंदिर की कुर्सी, मंदिर का फर्श। हमारा आप भी मकान बनाते हैं, सड़क से थोड़ा ऊंचा बनाते हैं। नाली का पानी, सड़क का पानी मकान में न घुसे, थोड़ा ऊंचा बनाते हैं। इसको 21 फीट बनाया गया। पर्पस डैम्पनेस से बचाना। इसके बाद मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ है मई 2022। मंदिर का पत्थर राजस्थान, जिला भरतपुर, तहसील बयाना, गांव का नाम बंसी पहाड़पुर, उसकी पहाड़ियों का पत्थर है। इट इज ऑल्सो सैंडस्टोन, पिंक कलर सैंडस्टोन। कार्विंग में बड़ा सॉफ्ट है, कार्विंग चमकती है। सॉफ्टनेस के कारण कार्विंग जल्दी होती है। लगभग 4,70,000, अप्रोक्सीमेटली 5 लाख घन फुट पत्थर इस्तेमाल होगा। 5 लाख 4.75 क्यूबिक फीट सैंडस्टोन मंदिर में लगेगा। ग्रेनाइट एक्स्ट्रा। मंदिर का जो फ्लोर है, इट इज व्हाइट मकराना मार्बल। मंदिर का गर्भगृह, ये गर्भगृह है, इट इज प्योर व्हाइट मकराना मार्बल। प्योर व्हाइट मकराना मार्बल।
इसकी क्वांटिटी अलग है। मंदिर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, नीचे नो बेसमेंट, ग्रेनाइट है, ठोस 100% सॉलिड, उसके नीचे आर्टिफिशियल रॉक, इसलिए नीचे कोई भी हॉलो नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में होगी। ये तैयार है, फ्लोरिंग चल रहा है। अभी जरा काम को तेज गति से किया गया है, कहीं ऐसा ना हो कि 30 तारीख को 2 दिन बाद ही प्रधानमंत्री आ रहे हैं एयरपोर्ट पर उद्घाटन करने, कहीं गाड़ियां इधर को ना घूम जाए, इसलिए बहुत सावधानी रखी जा रही है। मंदिर की इंजीनियरिंग और परकोटे की इंजीनियरिंग बोथ आर दी सेम, अर्थात दोनों की आयु 1000 साल। अगर मैं परकोटा, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और मकराना मार्बल सबको मैं इंक्लूड कर लूं, अप्रोक्सीमेटली 21 to 22 लाख क्यूबिक फीट स्टोन वर्क। इतना बड़ा स्टोन स्ट्रक्चर नॉर्दर्न इंडिया में भी 100-200 साल में बना नहीं होगा। दक्षिण में भी नहीं बन रहे, छोटे छोटे बनते हैं, स्वामीनारायण के हैं, वो इतना बड़ा नहीं है। ये इतनी सी बात है जो मैंने सोचा यहाँ आपको नक्शे पर दिखा दी जाए। आप इसका क्लोजअप लेंगे तो आप ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। कोई अन्य बात हो, शेष पूजा पाठ 22 जनवरी वहीं पर आप देखेंगे।